हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये न्यू क्वेश्चंस पे आधारित पेपर्स हैं और थोड़ा सा पेपर्स जो है मॉडरेट है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, कई बच्चों को हार्ड लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आज का पेपर सॉल्व करते हुए आप हमें कमेंट पे लिखें कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है सही हुए हैं। कमेंट ज़रूर किया करिए। देखिए भाई साहब, कमेंट करने से क्या होता है, मैं भी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता हूँ कि पेपर्स जो है मैं सही बना रहा हूँ और उसमें क्या मैं चीज़ें रख सकता हूँ ताकि बच्चों को और पढ़ने में आसानी हो, चीज़ों को ध्यान रखने कि मैंने पेपर्स जो है बहुत ध्यान करके इसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को लगाइए। नए क्वेश्चन से पेपर नज़दीक है आपका और जितना हो सके पेपर्स को लगाते जाइए ताकि आप देखिए पेपर्स का जो है पैटर्न इस हल्का पुल्का मत समझिएगा। 100 बच्चे में से सिर्फ केवल 25 बच्चे जो है लेवल 1 के एग्ज़ाम में पास होते हैं, ध्यान रखिए। और उसके बाद 15 बच्चे तो केवल लेवल 2 ही क्रैक कर पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके क्या चांसेस हो सकते हैं, ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर ज़्यादा लगाइए। ये परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, आप पेपर जितना लगाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। ठीक है, डेली पेपर्स आप लगाइए, हम आपके साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक सेकेंड। एक छात्र अपने घर से स्कूल के लिए 8:45 पर निकलता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है, मतलब स्कूल से जब वो घर आता है तो दोपहर के 2:30 बजे आता है। तो वो स्कूल में कितने समय रहा। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है कि वो देख के पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चंस, उनके लिए क्वेश्चन है। भागिएगा मत, क्वेश्चंस को समझिए, बिल्कुल सिंपल सा है। ये क्वेश्चन हो सकता है डिट्टो का डिट्टो वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया जाए, हो सकता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, दिमाग चलाइए। आज नहीं तो कल स्कूल में भी पढ़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए 8:45 बोल रहा है कि 8:45 पे निकला और वो 2-2:30 बजे घर आ गया। हम दो ये 2:30 बजे को हम लिखेंगे 12 2 14 14:30। ठीक है, इतने बजे वो घर आया है और इतने बजे घर से निकला था। ये निकला था समय और ये पहुंचने का समय है। तो 8:45 और 14:30 याद रखिएगा। 8:45, ठीक है, और 14, दिक्कत होने लगी, 14:30। ठीक है, देखिए 9 बजने में इसमें 15 मिनट बाकी हैं अभी। और यहाँ पे देखिए 14 है, मतलब अगर मान लीजिए, अब मान लेते हैं हम कि 15 मिनट बाकी है, अब हमें 9 बज गया यहाँ पे। ठीक है, तो 9 बजे से अगर हम 12 बजे तक का देखें तो 3 घंटे होते हैं। और 12 2, यहाँ पे 12 बजे हम पहुँच गए मान लीजिए, और 12 2 14 2। ठीक है, 2 घंटा और हो गया, तो जो 14 5 घंटा, और ये 30 मिनट यहाँ पे फंसा था और ये 15 मिनट यहाँ, 30 45, 5 घंटा 45 मिनट का समय लगा उसे केवल टोटल। ये आप काउंट कर लीजिएगा, कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भिन्न जो है सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में तब कही जाती है जब उसके अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, या उसके अंश और हर समान हो, और या अंश और हर समान उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब है कोई भी भिन्न जो है सरलतम और न्यूनतम रूप जब तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में जो है एक के अतिरिक्त कोई अन्य जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब्दुल जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए कितना सिंपल है। अब्दुल 1 घंटे के भाग का, ठीक है, 1 घंटे के भाग का जो है तक व्यायाम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही से नहीं लिखा। 1 घंटे के कितने भाग का तक करता है, चलिए मैं देखता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है कि 1 घंटे, मतलब अब्दुल जो है 1 घंटे में मान लीजिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में अब्दुल काम करता है 1/3। 1/3 भाग जो है घंटे का, इतने घंटे का 1/3 भाग जो है वो व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है। वहीं पे जो रोहित भाई साहब हैं वो 1 घंटे का जो है 3/4, इसका 3/4 भाग जो है वो जिम में बिताते हैं। तो देखिए इन दोनों के बीच में इन दोनों ने कितने समय तक जो है व्यायाम किया। हमें बस केवल इसका आंसर देना है, कितना सिंपल है। तो ये देखिए 3 2 नहीं 20, तो ये 20 मिनट इन्होंने एक्सरसाइज की और इन्होंने 45 मिनट एक्सरसाइज की। अगर दोनों को जोड़ लें तो 1 घंटा 5 मिनट इन्होंने एक्सरसाइज की, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन, एक समय चीनी के भाव 20% गिर जाते हैं, तब एक परिवार अपना खर्च जो है पूर्ववत पहले के जितना रखना चाहता है, तो चीनी का जो है उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा देगा। ठीक है,
तो देखिए हम मान के चलते हैं कि एक चीनी का रुपया जो है 100 रुपये था और बता रहे हैं कि चीनी का भाव 20% गिर गया। तो मान लीजिए 20% गिरने पे हमें चीनी की मिली 80 रुपये में, 20% 80 हुआ ना, ठीक है। और 20% अधिक बताता तो 120 हो जाता। तो 20% हमें लिख के बताया कि भैया हमें चीनी जो है 20% कम में गिर गए हैं, 80 में मिल रही है। तब अब एक चाहता है कि भाई अपना खर्च जो है पूर्वरत रखना चाहता है, तो उसको कितना, तो अगर मतलब पूर्वरत रखना मतलब 100 रुपये की चीज़ जो है पहले, ये पहले था, ठीक है, जितने रुपए में चल रहा था दाम, ये अब हुआ है कि क्या मतलब गिर गया है एक समय पे, और वो पूर्वरत रखना चाहता है, मतलब 100 की 100 रखना चाहता है जितने में था, ठीक। तो हम दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का अंतर देखना है हमें कि बोल रहा है ना चीनी का उपयोग कितने % बढ़ा, पहले ये था, अब पहले ये था 100 रुपये रखना चाहता है, अब ये 80 है, तो वो पूर्वरत रखना है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में देखिए 100, 20, 80 था और 100 था, तो 20 ही हुआ ना, 20 हुआ, और यहाँ पे पुराने के 80/100, तो ये हो गया 25%। आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की कक्षा में एक अध्यापक क्षेत्रफल संबंधी अध्याय को पढ़ा रहा है। उसने जो है 2 आयत की विमाएँ इस प्रकार दी। पहले आयत की विमाएँ जो है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दी। दूसरे आयत की जो है विमाएँ जो दी हैं 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अध्यापक ने कहा इसका परिमाप जो है निकालिए। प्रत्येक छात्र ने प्रश्न के इस प्रकार से हल किया, इस तरीके से हल किया। तो उत्तर बताइए। सही उत्तर तो सही है, लेकिन इनको क्या है, स्पष्ट नहीं है, हल के बारे में स्पष्ट नहीं है, क्या आंसर हो सकता है। देखिए, तो बच्चों को जो है गणित के क्षेत्रफल संबंधी अध्याय का पूर्ण ज्ञान है। या बच्चे परिमाप तो निकालना चाहते हैं किंतु उन्हें सूत्र संबंधी ज्ञान नहीं है। कानपुर में अध्यापक ने ये विधियाँ उत्तम बताई और इस विधि में से जो है प्रश्न जल्दी हल किए जा सकते हैं। देखिए, बच्चे को जो है सूत्र संबंधी ज्ञान नहीं है, परिमाप निकालना तो आता है लेकिन सूत्र संबंधी ज्ञान नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है, दोनों भुजाएं आमने सामने की जो है समान होती हैं, और जब हम किसी आयत का परिमाप निकालते हैं तो 2l+b होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चंस में देखिए 8 और 5 है, तो 8 + 5 मान लीजिए भुजाएं हैं, मान लीजिए ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 5 होगी। सभी इसने चारों भुजाओं को जोड़ दिया है तो आंसर निकला है। यहाँ लबकी ये भी 8 × 5 = 13, 13 × 2 = 26, देखिए 26 यहाँ आंसर है। तो उसको फॉर्मूला का ज्ञान नहीं है, ठीक है। एक्चुअली आज क्या है, कानपुर में जब कल आंधी की वजह से बहुत सारा कनेक्शन, कहीं कुछ लाइट का दिक्कत हो गई, तो जिसकी वजह से सुबह से, कल से रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। तो दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही पढ़ाने में भी, और मैं बिल्कुल छोटे से लैंप में नॉर्मल हल्की लाइट में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें भी पंखा का कुछ नहीं चल रहा है, गर्मी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोड़िए सब बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार गणित जो है एक ऐसा विज्ञान है जिसका निरीक्षण, अनुभव, आगमन विधि द्वारा हेतुत्व कारणता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये विधि के बारे में बता रहा है। देखिए कौन सा है, तो इसका सीधा याद कर लीजिए, हेक्सले हैं इसके बारे में, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है? गणनाओं में प्रवीणता, या अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की जो आवश्यकता है, या सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है, या हल को याद रखने की आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब है अमूर्त चिंतन की आवश्यकता है, तर्क संगत विवेचना द्वारा जो है समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है, ठीक है। गणित को बेहतर करने के लिए यही सबसे अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के रूप में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए, जिसमें से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को गौर से पढ़िएगा। सिद्ध नहीं करता है। ऑप्शन देखिए। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा जोड़ना बेहतर होता है। या मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं होता है। या मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न जो है वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, इसका आंसर हो सकता है सी। मेरे विचार से जो है समस्या समाधान और गणितीय तर्कना में कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल संबंध होता है, दोनों समस्याओं में, चीज़ों में संबंध होता है, ठीक है। तो ये आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया हुआ है,
ठीक है, और एक संख्या दी है 120 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू होती है एक संख्या प्लस दूसरी संख्या। बस सिंपल सा फॉर्मूला है 1920 प्लस एलसीएम एचसीएफ है 8 और एक संख्या 120 और इंटू, सॉरी प्लस नहीं यहाँ इंटू होगा, इंटू वाई। तो y इज इक्वल टू यहाँ दोनों को जोड़ करके 120 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर है इसका 128। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा। प्रत्येक कोण जो है इसका 90 डिग्री होता है क्या चक्रीय चतुर्भुज का? या दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है? या सम्मुख कोणों का योग 180 होता है? तो एक कोण अधिक होता है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो है आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा 80 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और इंटू बी, ये ए इंटू बी का जो है अर्थ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो दिया हुआ है कि 12 और 18 का, मान लो 12 का क्यूब बताना है और प्लस 8 का क्यूब बताना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 2240 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणन के एक प्रश्न को पढ़ाते समय एक अध्यापक ने इस प्रकार लिखा है, ए गुणे जो है बी प्लस सी तथा इज इक्वल टू ए गुणे बी और प्लस ए गुणे सी। देखिए इसी को इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये अध्यापक इस प्रश्न को हल करने के लिए किस गुणन के नियम का पालन कर रहा है? संख्याओं के योग को की क्रम विनिमयता का नियम, संख्याओं के गुणन की क्रम विनिमयता का नियम, ठीक है, और गुणन की वितरणता का नियम, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब है गुणन की जो है वितरणता का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन जो है परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सतर्कता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप क्या हैं? पूर्ण सहमत हैं, सहमत नहीं है, आंशिक रूप से सहमत, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ जो है भविष्यवाणी की जा सकती, इस बात से पूर्ण सहमति जाहिर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गतिशील गणित जो है सॉफ्टवेयर है जो ज्यामिति, बीजगणित, स्प्रेडशीट जो है रेखांकन, सांख्यिकी, कैलकुलस के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? जियोजेब्रा, पैटर्न शेप्स और जियोमेट्री पैड और स्प्लैश मैथ। देखिए इसका सही जवाब है जियोजेब्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जियोजेब्रा इसका आंसर है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है शिक्षक और टीचर स्टूडेंट्स दोनों के काम आता है। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। देखिए मैं इस चीज़ों को समझा नहीं सकता, ठीक है, मैं बस केवल इसलिए ये क्वेश्चंस रखा है कि कल को ये क्वेश्चंस आ जाए तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसका आंसर ये लगाया था। कुछ क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आपको पता हो। कभी कभी क्वेश्चंस पेपर लगाते हुए आपको ये ध्यान रहता है कि हमने इस तरीके का कोई क्वेश्चन लगाया था, और कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे जहन में घुस चली जाती हैं। तो हमें हो सकता है कि ये आंसर पता हो और कल को क्वेश्चंस पूछ जाए, इसलिए मैंने दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेपर्स इस चक्कर में मत पड़िएगा कि हर चीज़ अब बच्चों की तरह पूछेंगे कि गणित का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बच्चे क्यों करते हैं इसका प्रयोग, इस तरीके के नहीं। कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा अपने भी लेवल को उठाइए, है ना। जब तक आप कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आपका भी कुछ भला नहीं होने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 अनुशंसा करता है प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित उपागम को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि गणित को जो है समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है, और गणित बच्चों की कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए, या गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, या गणित उच्च स्तरीय गणित के साथ जो है एकीकृत नहीं होना चाहिए। तो इसका देखिए क्या जवाब है। तो इसका सही जवाब है गणित जो है बच्चों के साथ कक्षा के अंदर और बाहर दोनों अनुभवों को के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, और गणित को अन्य विषयों जैसे पर्यावरण अध्ययन और भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। इसका आंसर सही जवाब है ए नंबर। ठीक है, उच्च स्तरीय गणित जो है एकीकृत नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हस्त कौशल जो है मैनुपुलेटेड, जैसे मैनुपुलेटेड सामग्री का उपयोग जो है प्राथमिक स्तर पर गणित के जो है शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग होता है। क्योंकि ये क्यों होता है? ये प्राथमिक पाठ्य चर्चा में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में जो है सहायता करता है। यह वार्षिक निरीक्षण जो है के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्राप्त हासिल कराने में मदद करता है। और ये शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता प्रदान करता है। ये शिक्षक या शिक्षिका को समस्याओं को स्टैम्पट पर लिखने, बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए उसका समय बचता है। तो इसका सही जवाब है सी नंबर। ये शिक्षार्थियों को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राथमिक स्तर पर गणित की जो है पाठ्य पुस्तकों की विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रमिक रीति से होना चाहिए। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए। देखिए इसका क्या सही जवाब हो सकता है। 17 का क्वेश्चन है, तो ये जो है नहीं होनी चाहिए, जटिल से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है मैथ जो होनी चाहिए वो सरल से जटिल की होनी चाहिए। देखिए बच्चा समझेगा जब अभी आप मतलब हार्ड चीज़ें क्वेश्चंस बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देंगे, फार्मूला प्रस्तुत कर देंगे, बड़े बड़े थ्योरीज प्रस्तुत कर देंगे, तो उससे बच्चा ना उसमें इंटरेस्ट खो देगा और मैथ से डरने लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 56 + 38 कक्षा 2 के छात्र जमा योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से देते हैं। इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वो लिखा इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। तो इस चिंतनशील गणित अध्यापक के बारे में जो है छात्र ने इस उत्तर पर अपनी राय जो है अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। छात्र को समझाना है कि वो अपने उत्तर की पुनः जांच करे और छात्र को बताना है कि उत्तर सही नहीं है और समकक्षी से उत्तर का अपने बगल वाले दोस्त से परामर्श ले ले, पूछ ले कि क्या सही हो सकता है इसका आंसर। यह स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना है और छात्र को कहना है कि वो पाठ्य पुस्तक में जो है हल किए गए इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करें। तो इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणित से संबंधात्मक समझ का सबसे कम जो है रूप में उपयुक्त है? ध्यान रखिएगा। तो आरेखों की सहायता से विद्यार्थियों संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। यह विद्यार्थी जो है केवल और आयतन के बीच में संबंध को समझते हैं। यह विद्यार्थी जो है अपने क्या लिखा है, आयत के क्षेत्रफल, आयत है ये, आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते हैं। यह विद्यार्थी जो है समतुल्य भिन्नों को समझने के लिए हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है विद्यार्थी जो है आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि समझते हैं। ठीक है, गणित में संवादात्मक जो है समझ का सबसे कम रूप। ठीक है, कौन सा उपयुक्त उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्मी जो है एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न जो है अपनी कक्षा को दिया। यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो इन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल जो है 36 हो। इस कार्य को देख के शिक्षिका जो है टीचर क्या प्रयत्न कर रही है, इन बच्चों में क्या विकसित करना चाह रही है, क्या समझना चाह रही है? तो देखिए सारणी गुणन आयत के क्षेत्रफल गुणन के क्रम विनिमय के सुधर्म जो को अवधारणाओं की एक साथ जोड़ने का, कि वो विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यास्मरण करने में सहायता करें, कि उनके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद करें और ज्यामिति और अंकगणित से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ए नंबर। सारणी आयतों का जो है क्षेत्रफल गुणन के क्रम विनिमय के जो है गुणधर्म को जो है अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ये दृष्टि जो है कथन की है कि विद्यालय का जो है गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहाँ बच्चे जो है गणित के सीखने में आनंद लें। शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों संलग्न रखने की जो है उपेक्षा हो, या होनहार मेधावी बच्चे जो है अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत और हल करें। तो इसका सही जवाब है केवल ए। ठीक है, गणित को जो है सीखने में आनंद लें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार जो है गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है? किसके अनुसार ये बात बताई गई है? तो ध्यान रखिएगा। लेविनीज, शैलवॉक, नेपोलियन और हॉगबेन
तो ये जो गणित की उन्नति और वृद्धि जो है कि संपन्नता से संबंधित है, ये नेपोलियन ने कहे थे, ये कथन उसके हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक जो है सामान्य भ्रांतियां क्या होती है। गणित केवल संख्या के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है। गणित में कुछ जो है अमूर्त जो है चिंतन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। या फिर गणित जो है बहुत मुश्किल है, अतः वो एक भयावह विषय है। तो देखिए इसकी ये गलत है। गणित बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है गणित। अगर गणित की गणनाओं को समझना है तो बस तर्क रूप से समझना होगा, उसके जो है छुपे हुए नियमों को समझना होगा, इससे आसानी होती है चीज़ों को। शुरुआत से डर बैठाने से जो है बच्चा डरने लगता है गणित से। ठीक है। समय की अवधारणा का परिचय कराते हुए एक शिक्षिका 2:45 और 3:15 जैसे शब्द जो है एक साथ प्रयोग करती है। इसका क्या मूल उद्देश्य होता है? पौने और सवा की बर्तनी विद्यार्थियों को सिखाना है कि सवा पौने क्या होता है, या अंक घड़ी जो है प्रस्तुत करने का आधार निर्माण करना है। पौने तथा सवा शब्दों में अंतर बताना चाह रही है, या अपने विद्यार्थियों को गुजरे हुए समय व शेष समय के बीच में संबंध बताने में जो है सहायता प्रदान करना है। तो उसका देखिए सही जवाब है 4 नंबर जो है वो जो है इन दोनों के बीच में संबंध को बता रही है, और बच्चों को ताकि उस चीज़ें समय के बीच में संबंध को समझ सके। ठीक है। गणित में जो है परीक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को सही से रीड कीजिएगा। रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भी विशेषता नहीं होती है। नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक जो है शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है, और योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है। सभी विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी और सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर जो है गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो 10 ग्राम, डाइस ब्लॉक, टेसिलेशन, टाइलिंग किट या कोण मापी जो है। तो इसका सही जवाब है कोण मापी विधि जो है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा का जो है गणित जो है शिक्षक बच्चों को समान गुणों वाली आकृतियों का समूह बनाने में और फिर प्रत्येक समूह के आकृतियों की संख्या को गिनने में संलग्न रखता है। ठीक है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है गतिविधि का उद्देश्य नहीं है? वर्गीकरण का कौशल सीखना, आकृतियों के बारे में सीखना और गिनती के बारे में सीखना, अनुमान व सन्निकटन के बारे में सीखना। तो इसका सही जवाब है अनुमान और सन्निकटन के बारे में जो है सीखना। इसका सही जवाब है डी नंबर। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अनुसार सभी बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं सांख्यिकी स्तर पर तक पहुंचना एक आवश्यक राष्ट्रीय मिशन बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी सांख्यिकियों का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब बताइए। विभिन्न प्रकार के संख्याओं को समझने की योग्यता, विभिन्न संख्याओं पर मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता, या संख्याओं के ऐतिहासिक विकास को जानना। इसका सही जवाब है बी, भारतीय संख्याओं पर जो है मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने की योग्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो है रूपरेखा 2005 आकलन की अपरिकृष्ट जो है विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्या के रूप में पहचाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है? ध्यान रखिएगा, कम उपयुक्त है। आकलन की अपरिष्कृत जो है विधियों गणित को यांत्रिक जो है गणनाओं के रूप में देखने का दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। आकलन की अपरिष्कृत क्या बोलेंगे इसको, अजीब ही वर्ड है। विधियां गणित को लेकर डर और असफलता का भाव उत्पन्न करना, और गणित के में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा, और गणित में जो है आकलन की विधियों के कारण जो है अधिकार विद्यार्थियों गणित की मांगों को पूरा करने में स्वयं को कमज़ोर और अयोग्य पाते हैं। तो इसका सही जवाब है ए नंबर। इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, सी है। गणित के आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा। ठीक है, इसमें से सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है। गणित जो है अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? त्रुटियां जो है बच्चे के अधिगम प्रक्रिया को सूचक हैं और इसलिए महत्वपूर्ण हैं, या त्रुटियां शिक्षक की योग्यता की में कमी को सूचक हैं, या त्रुटियां जो है
शिक्षकों के लिए एक बोझ बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें अवधारणा को दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता होती है। और सही विकल्प का चयन करना है हमें, तो इसका सही जवाब है केवल इसका आंसर है ए। त्रुटियां जो है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को सूचक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आज का पेपर समाप्त हुआ है। थोड़ा हार्ड था पेपर, लेकिन ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, नए क्वेश्चंस पर आधारित था, इसलिए थोड़ा सा ये लेवल हार्ड होगा। बताइएगा इसमें आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। धन्यवाद।